स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑडिटिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। तो हम कर रहे हैं अपनी आर्डिनो की एक कंप्लीट सीरीज। तो इस सीरीज में हमने इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो बोर्ड कवर कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरफेसिंग ऑफ एलईडी विद आर्डिनो। तो जिसमें कि हमने कवर किया था अपना हार्डवेयर पार्ट, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने इंटरफेस किया था आर्डिनो को एक एलईडी के साथ और हार्डवेयर पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज वक्त है हमें अपनी आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने का। तो चलिए अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं हम अपनी टिंकरकैड की स्क्रीन पर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे अपना कोड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सर्किट ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हमें देखना है कि कोड किस तरीके से और कहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर एक कोड सेक्शन दिया हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोडिंग पार्ट एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही आपका कोडिंग पार्ट एक्टिव होगा आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको ब्लॉक्स कोड दिख रहे हैं। तो यहाँ आप प्रोग्रामिंग 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर ब्लॉक्स कोडिंग। तो ठीक है, देखिए इस ब्लॉक कोडिंग में आपको यहाँ से कोई ब्लॉक पिक करना है और यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देना है और यहाँ अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज इसकी चेंज करनी है। तो जैसे ही आप ब्लॉक को यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड में ड्रॉप करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम बनता चले जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉक प्लस टेक्स्ट कोड। तो जब आप ब्लॉक प्लस टेक्स्ट कोड में जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फिर से एक साइड पर ब्लॉक्स हैं, एक साइड पर आपका टेक्स्ट कोड है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं टेक्स्ट कोड में कुछ डिलीट करना चाहूँ या कुछ एडिट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि आप जो भी यहाँ चेंज करना चाहेंगे आप ब्लॉक कोड की हेल्प से ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने लिया था अभी सेट बिल्ट इन एलईडी टू लो, तो इसको हम पिक करके वापस यहीं ड्रॉप कर देते हैं। देखिए यहाँ से भी वो लाइन डिलीट हो गई। सपोज आपको पिन मोड सेट करना है तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक को पिक करता हूँ और स्टार्ट करके यहाँ सेट कर देते हैं। तब आप देखिए यहाँ पर ये लाइन पिन मोड 3 आउटपुट यहाँ सेट हो गया है। तो चलते हैं अब हम अपने तीसरे मेथड की ओर। देखिए हमें ब्लॉक कोड नहीं करना है, हमें ब्लॉक प्लस टेक्स्ट कोड नहीं करना है, ये दोनों कोड हमें नहीं करना है, ये दोनों कोड हमें नहीं करना। अरे कहना क्या चाहते हो? हमें करना है नॉर्मल टेक्स्ट कोड। हमें नॉर्मल टेक्स्ट कोड क्यों करना है? क्योंकि जब हम आर्डिनो के रियल एनवायरनमेंट में जाकर अपना कोड लिखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा। यह है आपका थर्ड मेथड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट कोड ही दिख रहा है। तो जब भी आप आर्डिनो के एनवायरनमेंट में जाएंगे और आप अपना कोड लिखेंगे तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं साथ में आपको आर्डिनो का रियल एनवायरनमेंट भी दिखाता हूँ जो कि हमने डाउनलोड किया था। ये जो स्क्रीन आप सामने देख रहे हैं आर्डिनो के, जहां आप कोड लिखेंगे जिसे हम एडिटर बोलते हैं और जिसमें कोड लिखा जाता है इसे हम बोलते हैं स्केच। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी वर्ड स्केच। तो दिस स्क्रीन यू आर शोइंग, आई एम शोइंग हियर, दिस इज कॉल्ड स्केच। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप कोड लिखनाएंगे तो आपको किसी भी फाइल के अंदर या किसी भी स्केच में जब आप कोड स्टार्ट करते हैं तो आपको ये 2 फंक्शंस इनबिल्ट मिलते हैं, वर्ड सेटअप एंड वर्ड लूप फंक्शंस। तो देखिए दोनों फंक्शंस की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाऊंगा क्या है। अभी हम कोड लिखेंगे टिंकरकैड में। देखिए कैसा ना, आप चाहे तो यहाँ पर भी कोड लिख सकते हैं और यही कोड आप टिंकरकैड में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो टिंकरकैड में लिखा हुआ कोड वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपल कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है आप लोगों के पास। तो अभी हार्डवेयर सेक्शन हमारा सब कनेक्टेड है टिंकरकैड में, तो हम अपना कोड लिखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक बार सारा कोड हम डिलीट कर देते हैं जो भी यहाँ लिखा हुआ है। लेट्स डिलीट दिस वन एंड लेट्स डिलीट दिस वन। और हम इसको ट्रीट करते हैं जैसे आर्डिनो के रियल एनवायरनमेंट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब हम कोई प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तो आपको मिलेगा void setup एंड void loop फंक्शन। आप समझिए कि दोनों फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप आर्डिनो के आईडी में जाते हैं तो देखो void setup में एक लाइन लिखी हुई है कमेंट बनाकर, put your setup code here to run once, यानी कि यहाँ एक इस तरीके का कोड लिखा जाएगा जो आपका सिर्फ एक बार रन करवाना है। और सेटअप कोड मीन्स, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप किसी भी चीज का एक सेटअप करते हैं। सपोज मैंने एक क्लासरूम सेट किया तो उस क्लासरूम को मैं एक ही बार सेट करूंगा। उसमें मैंने
बोर्ड लगाया, उसमें प्रोजेक्टर लगवाया, लाइट्स लगवाई, फैन लगवाए, तो जो भी मैं एक कंप्लीट सेटअप कर रहा हूँ वो सेटअप मैं एक बार करूंगा, मुझे वो बार बार नहीं करना है। हाँ, उस क्लास को मैं यूज बार बार कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ वर्ल्ड सेटअप के अंदर इस तरीके के कोड लिखा जाएगा जो कि सिर्फ एक बार ही रन होगा। नेक्स्ट है आपका वर्ड लूप। देखो, लूप वर्ड से आप मतलब समझते हैं कि जो चीज आपकी कॉन्टिन्यूसली रन करती जाएगी, और हम जो सब्जेक्ट कर रहे हैं इसका नाम है एम्बेडेड सिस्टम। तो जब भी आप लूप में कोई भी टास्क लिखेंगे तो वो आपका इनफाइनाइट टाइम के लिए रन करता है। जैसे कि आपका फर्स्ट टास्क होगा, आपको एलईडी को ब्लिंक करवाना है, तो अगर आप लूप में कमांड देते हैं एलईडी को ऑन और ऑफ करने की, तो वो कमांड आपकी इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती रहेगी जब तक कि आप पावर सप्लाई ऑफ नहीं कर देंगे, या हम उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन ना लगा दें। जैसे कि हम लूप लगाकर, लूप में एक और लूप लगाकर हम उसमें कंडीशन लगा दें कि एलईडी आपकी 5 बार ऑन ऑफ होनी चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर जहां हमें कोड लिखना है। तो देखिए, वर्ड सेटअप। वर्ड सेटअप का क्या मतलब है, अभी बताया, ऐसा फंक्शन जहां आपको लिखना है कि आप किस तरीके का सेटअप क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूं। अब देखिए, आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड्स पर हम क्या यूज कर रहे हैं, पिंस। तो आर्डिनो बोर्ड की एक खासियत होती है जो मैं आपको बताता हूं, कि इसकी जो पिंस होती हैं वो सिंपल पिंस नहीं होती, प्रोग्रामेबल पिंस होती है, प्रोग्रामेबल पिंस। और अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर करूं तो इन पिंस को हम बोलते हैं जीपीआईओ पिंस। देखो, जीपीआईओ पिंस क्या होता है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन। देखिए, दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों वर्ड्स में, इनपुट और आउटपुट। देखो, जीपीआईओ मींस जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस। जनरल पर्पस का मतलब है कि वो पिंस जिनको यूजर अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकता है, मींस यूजर डिफाइंड पिंस। जो यूजर, जैसे मैं यूजर हूं, मुझे इस पिन से क्या टास्क करवाना, आई कैन सेट इट थ्रू माई प्रोग्राम। नेक्स्ट होता है आपका इनपुट एंड आउटपुट, और मैंने यहाँ वर्ड यूज किया प्रोग्रामेबल पिंस, यानी कि ये ऐसे पिंस हैं जिनकी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आप पिन को इनपुट मोड में यूज करने वाले हैं या उसको आउटपुट मोड में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप आर्डिनो की किसी भी पिन को यूज करेंगे एज अ इनपुट या एज ए आउटपुट, तो यह आपको आर्डिनो को बताना पड़ेगा, और जब नहीं बताएंगे तो आर्डिनो क्या सोचेगा। तो इट मींस, अगर आपने पिन नंबर 12, मैंने सर्किट में सपोज करो यहां यूज करा हुआ है पिन नंबर 12 को, तो इस पिन नंबर 12 को आपको आर्डिनो को स्पेसिफाई करना पड़ेगा थ्रू योर प्रोग्रामिंग विच मोड यू आर यूजिंग। अब पहले थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि ये इनपुट और आउटपुट मोड होते क्या है। तो मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले आपको लिख देते हैं इनपुट मोड, क्योंकि दोनों में आपको प्रोग्रामिंग में डिफरेंस रहेगा, इनपुट मोड एंड आउटपुट मोड। देखिए, जब भी आपको किसी भी सेंसर को रीड करना है, जैसे आर्डिनो बोर्ड के साथ आप कोई ना कोई सेंसर तो अटैच करेंगे, तो ये सेंसर जब आपका आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट होगा, तो ये सेंसर का काम क्या होगा, ये एनवायरनमेंट से रीडिंग को, यहां से एक रीडिंग जनरेट करेगा और इस रीडिंग को कहां पास कर देगा, आर्डिनो की पिंस पर। तो आर्डिनो इस पिंस को कॉन्टिन्यूसली रीड करता है, इन पिंस को रीड करता है कि यहां पर क्या वैल्यू आ रही है। तो इस वक्त, यानी कि इस टाइम पर जो आपकी पिन होगी, वो पिन क्या होगी आपकी, कौन से मोड में रहेगी, वो पिन आपकी रहेगी इनपुट मोड में। इनपुट मोड का मतलब जब आप किसी पिन को रीड कर रहे हैं, ठीक है, मोड होगा इनपुट और आप फंक्शन यूज करेंगे रीड। फाइन, तो नेक्स्ट आप आते हैं आउटपुट मोड में। आउटपुट मोड क्या होता है, एक ऐसा मोड जिसके अंदर आर्डिनो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी को ड्राइव करने की। जैसे ये आपका आर्डिनो बोर्ड है, मैं यहां लगा रहा हूं,
यह है आपका आर्डिनो बोर्ड और इसकी पिन नंबर 12 के साथ आपने कनेक्ट किया है किसको, एलईडी को। अब आर्डिनो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस एलईडी को ड्राइव करेगा। जब आप आउटपुट मोड में किसी को रखेंगे तो आप उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे आर्डिनो को कि ये इसको ड्राइव करे। ड्राइव का मतलब अब आर्डिनो इसको वोल्टेज सप्लाई करेगा, जो कि एलईडी को आपको कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है। तो ये होता है आउटपुट मोड। आउटपुट मोड के साथ जो फंक्शन चलता है पेयर में, वो चलता है आपका राइट फंक्शन। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, मोड। मोड दो ही होंगे, या तो इनपुट या आपका आउटपुट। जब आप इनपुट मोड बनाएंगे तो आप फंक्शन यूज करेंगे रीड, और जब आप आउटपुट मोड बनाएंगे तो आप फंक्शन यूज करेंगे राइट। देखिए अब रीड और राइट के साथ भी एक है फंक्शन कुछ बनता है। देखिए अब आपने पिन पर ही पिन को रीड करना है और पिन पर ही राइट करना है। देखो प्रोग्रामिंग एक्चुअल में पिंस की होती है, प्रोग्रामिंग पिंस की होती है, तो उन पिंस के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आप उस पिन के ऊपर क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक साइड पर लगाया एलईडी और एक साइड पर मैं कनेक्ट कर रहा हूं टेम्परेचर सेंसर। ध्यान से समझिएगा, टेम्परेचर सेंसर। अब टेम्परेचर सेंसर से आपको वैल्यू लेनी है, यानी कि ये इसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इट मींस यहाँ जो आपका माइक्रो कंट्रोलर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, इस पिन को, सपोज ये पिन है आपकी ए नोट एनालॉग पिन, तो ये इस पिन को कॉन्टिन्यूसली रीड करेगा और ये सेंसर से रीडिंग इनपुट कर रहा है। क्या कर रहा है, इनपुट। तो देखिए अब यहां वर्ड मैंने यूज किया, इनपुट कर रहा है, यानी कि रीडिंग जो है सेंसर के माइक्रो कंट्रोलर के पास आ रही है इनपुट मोड में, और इस पिन को क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है। तो पेयर किसका बन रहा है, फिर से इनपुट और रीड का। यहां पर है एलईडी। अब आपको एलईडी को ऑन करना है, एलईडी को ऑन करना है थ्रू माइक्रो कंट्रोलर, और ये आपका लगा हुआ है, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पिन नंबर 12 पर। तो इसका मतलब आप पिन नंबर 12 के मोड को सेट करेंगे कहां पर, आउटपुट मोड में। और जब आप आउटपुट मोड में सेट करेंगे, इट मींस आप इस पिन को रीड नहीं करेंगे, आप इस पिन पर कुछ राइट करेंगे। वो वैल्यू क्या होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको राइट क्या करना है। तो देखिए जब मोड आउटपुट होगा तो फंक्शन होगा राइट। तो आप फंक्शन बनाएंगे कैसे, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि आपके पास डिजिटल पिन में, मैं आपको बताता हूं, डिजिटल पिन्स होती हैं और आपके पास पीडब्ल्यूएम पिन्स होती हैं। तो दोनों पिन्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, डिजिटल पिन्स क्या होती हैं और पीडब्ल्यूएम पिन्स, जिसको हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन बोलते हैं, जो कि 3, 5, 6, 9, 10, 11 होती हैं। तो राइट में आप दो तरह से पिन यूज करेंगे। देखिए अगर आप डिजिटल पिन्स यूज कर रहे हैं और मोड आउटपुट है, तो आप फंक्शन यूज करेंगे। देखो राइट फंक्शन दोनों में यूज होगा, राइट फंक्शन, चाहे वो आपके डिजिटल पिन हो, ये आपके डिजिटल पिन है और ये पीडब्ल्यूएम पिन है। मोड आउटपुट होगा तो फंक्शन में हमेशा राइट ही रहेगा। तो जब आपका फंक्शन राइट रहेगा तो कंप्लीट कैसे करेंगे, अभी ये इनकम्प्लीट है, तो यहां हम लिखेंगे इसके साथ फंक्शन में डिजिटल राइट। अब क्या लिखेंगे, डिजिटल राइट। सिमिलरली जब आप पीडब्ल्यूएम पिन को पर राइट करेंगे तो आप वर्ड यूज करेंगे एनालॉग राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों जो मैंने आपको अभी बताया। डिजिटल राइट फंक्शन यूज होगा डिजिटल पिन्स के लिए जब वो आउटपुट मोड में होंगी, और एनालॉग राइट यूज होगा पीडब्ल्यूएम के लिए जब वो आपकी आउटपुट मोड में होगी। तो ये आपका क्लियर कर लीजिए कि कब कौन सा यूज होगा। सिमिलरली अब मैं रीड की तरफ आता हूं। तो जब हम रीड फंक्शन की बात करते हैं तो रीड भी आपका दो टाइप में होगा। रीड आपका दो टाइप में होगा। देखिए रीड फंक्शन, या तो आपके पास डिजिटल पिन्स होंगी या आपके पास एनालॉग पिन्स होंगी। अगर आप डिजिटल पिन को रीड कर रहे हैं, डिजिटल पिन को रीड कर रहे हैं, तो फंक्शन हमारा बनेगा डिजिटल
रीड। अगर आप एनालॉग पिन को रीड कर रहे हैं तो फंक्शन आपका बनेगा एनालॉग रीड। ठीक है, तो ये फंक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम अपनी प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं इन फंक्शंस को। तो ओवरऑल आपके पास 4 फंक्शंस निकल कर आए, डिजिटल राइट, एनालॉग राइट, डिजिटल रीड, एनालॉग रीड। अब यहाँ जो मिसकंसेप्शन है मैं आपको बता देता हूँ कि लोग जो डाउट में रहते हैं कि हमने इनपुट आउटपुट मोड यूज किया है इस पर, एनालॉग पिन पर, तो फंक्शन क्या बनेगा, एनालॉग राइट। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, देखिए एनालॉग पिन्स कभी भी आउटपुट मोड में काम नहीं करेंगी। मींस आउटपुट मोड का मतलब तो जो आपकी एनालॉग पिन्स हैं इसके रिलेटेड कोई भी एनालॉग राइट नाम का फंक्शन नहीं होता। एनालॉग राइट फंक्शन जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूएम पिन के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन है, आप इन 4 फंक्शन के बेस पे अपना पहला प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोड्स क्या होते हैं। जब आप किसी सेंसर से रीडिंग ले रहे हैं और पिन पर वो रीडिंग आ रही है सेंसर की, तो वो पिन का जो मोड होगा वो इनपुट मोड होगा। और अगर आप मोड इनपुट सेट कर रहे हैं तो आप फंक्शन यूज करेंगे रीड फंक्शन। सिमिलरली अगर आपने पिन का मोड आउटपुट सेट किया है तो आप उसके साथ हमेशा राइट फंक्शन यूज करने वाले हैं। अब डिजिटल राइट होगा या एनालॉग राइट होगा ये डिपेंड करेगा किस पर, जब आप की कौन सी पिन इसमें यूज कर रहे हैं। अगर मैं पिन नंबर 13 या 12 यूज कर रहा हूं जो पीडब्ल्यूएम पिन नहीं है तो डिजिटल राइट होगा। या अगर मैं कोई इंटेंशनली पीडब्ल्यूएम पिन यूज कर रहा हूँ, डिमिंग इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूज करूंगा एनालॉग राइट फंक्शन। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन पर वापस चलते हैं और यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट अपना प्रोग्राम। तो यहां हमने लिया वॉइड सेटअप। देखिए फर्स्ट फंक्शन, अब वॉइड सेटअप के अंदर हम क्या लिखेंगे, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वॉइड सेटअप के अंदर हम वो फंक्शन लिखेंगे जो पिन का मोड डिफाइन करता है। देखो मुझे डिफाइन करना है मोड ऑफ पिन, तो इसी नाम से इन्होंने आपको फंक्शन बना के दिया हुआ है जिसको हम लिखते हैं पिन मोड। ये है आपका पिन मोड फंक्शन। अब सबसे पहले आता है कि पिन मोड फंक्शन तो मैंने बना दिया, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे। आर्ग्यूमेंट्स बहुत इजी हैं। देखिए इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बनेगा पिन नंबर। आप कौन सी पिन नंबर यूज कर रहे हैं उसी का मोड आप आर्डिनो को डिफाइन करने वाले। अगर पिन मोड में आपने पिन नंबर डिफाइन किया तो ये आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डन। सेकंड आपको डिफाइन करना है यहाँ पर मोड। देखो यहाँ मैं कैपिटल में लिख देता हूं, मैंने कैपिटल में लिख दिया मोड। मैंने कैपिटल में क्यों लिखा है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि इसमें जो मोड होगा वो कैपिटल में डिफाइन होगा। और यहां मैं इसको एक बार कमेंट बना देता हूं। इसी को रेफरेंस लेते हुए आप लिखेंगे अपना फर्स्ट फंक्शन पिन मोड, और पिन मोड के अंदर आप लिखेंगे अपना पिन नंबर। वो पिन नंबर क्या होगा आपका, यहां जो हम यूज करें पिन नंबर 12, और पिन नंबर 12 के बाद आप मोड डिफाइन करेंगे। देखो जब भी सर्किट में, आर्डिनो सर्किट में आपकी एलईडी कनेक्ट होगी तो मोड हमेशा आउटपुट ही रहेगा, क्योंकि आप आर्डिनो से पावर डिलीवर करने वाले हैं किसको, एलईडी को ऑन या ऑफ करवाने वाले हैं। तो अब पिन नंबर 12 का मोड मैंने सेट कर दिया आउटपुट। ठीक है, तो पहला काम मेरा सेटअप कंप्लीट, इससे ज्यादा सेटअप में मुझे कोई काम नहीं करना है। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट हमारे फंक्शन में जिसका नाम है लूप। अब ध्यान रखना जो भी चीज हम यहाँ लिखेंगे, जो भी फंक्शन हम इसके अंदर लिखने वाले हैं वो मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाला है क्योंकि लूप फंक्शन है। ठीक है, तो अब मोड आउटपुट है, तो जब आउटपुट मोड होगा और हम यूज कर रहे हैं एक डिजिटल पिन, पिन नंबर 12, तो फंक्शन क्या बनेगा, स्मॉल में लिखेंगे डिजिटल देन डब्ल्यू डिजिटल राइट। देखिए ये फंक्शन बना आपका डिजिटल राइट, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा, डब्ल्यू इज कैपिटल, फर्स्ट डी विल बी स्मॉल। तो यहां पर आप लगाएंगे सेमी कॉलम। मैं फिर से एक बार इसको कमेंट सेक्शन में डाल देता हूं ताकि हम समझ पाए कि ये कैसे फंक्शन यूज होगा। अब इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे,
आर्ग्यूमेंट्स सेम रहेंगे पहले कि हमें डिफाइन करना पिन नंबर कि आप किस पिन पर क्या वैल्यू लिखने वाले। देन यू विल पुट कोमा, देन यू विल राइट द स्टेटस। अगर मैं स्टेटस, चलो मैं स्टेटस वर्ड यूज कर लेता हूँ। स्टेटस का मतलब होगा कि आप उस पिन का स्टेटस क्या। देखो एक डिजिटल में दो ही उसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। हम स्टेटस करते हैं, हम वैल्यू कर देते हैं। चलिए वैल्यू आपके लिए सही रहेगा। डिजिटल वेव फॉर्म में तो आपके दो वैल्यू होती है, एक होती है 0, एक होती है 1। तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 वोल्ट को। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 वोल्ट को, ठीक है। हम 0 और 5 वोल्ट दोनों में डिफरेंस क्लियर करके चलना है। 0 मतलब 0 वोल्ट, 1 मतलब 5 वोल्ट, ठीक है। तो आपको यहां वैल्यू डिफाइन करनी है। यहां मैं लिख देता हूं वैल्यू क्या होगी, 0 या तो 0 होगी और 1। देखो वैल्यू के साथ ब्रैकेट ने डाली है, मैंने आपको बताया है जिसके अंदर की या तो 0 होगी या 1 होगी। इसके बाद हम चलते हैं और अब हम लिखते हैं अपना फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डिजिटल राइट। अब मैंने लिखा डिजिटल राइट, तो आप लिखेंगे यहां पर राइट। राइट मतलब इस पिन पर आपको कुछ लिखना है। किस पिन पर, जो आपने यूज करा। मैंने लिखा पिन नंबर 12, देन आई राइट 12 कोमा। अगर आपको पिन नंबर 12 पर वोल्टेज प्रोवाइड करनी है तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो आप कैपिटल में लिखेंगे हाई। हाई मतलब देखो डिजिटल पल्स में 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई। 0 मतलब 0 वोल्ट, 1 मतलब 5 वोल्ट। तो 0 वोल्ट और लो एक ही मतलब है, 5 वोल्ट और 1 और हाई एक ही मतलब है। जब आपने हाई किया, जैसे ही आप टाइपिंग करते हैं हाई, तो आप ये समझिए कि जो पिन नंबर 12 है यहाँ पर हमारी, यहाँ पर वोल्टेज आएगी। यानी कि इस पिन पर आपने वोल्टेज प्रोवाइड करी। जैसे ही आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप देखिए पिन नंबर 12 से रेड वायर के थ्रू करंट हमारा चलेगा और ये करंट हमारा चलता हुआ कहाँ जाएगा, इस रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस अपना इफेक्ट से जितनी वैल्यू है उतने करंट को लिमिट करेगी और ये एंटर करेगा एलईडी के एनोड से। और एलईडी के एनोड से होता हुआ अंदर से लाइट को ऑन करता हुआ करंट कहाँ जाएगा हमारा, ब्लैक वायर के थ्रू ग्राउंड पिन में। तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में आपकी एलईडी हमेशा ऑन रहेगी, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी मैं आपको यहीं पर रोक कर प्रोग्राम आपको सिमुलेशन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन फर्स्ट। देखते हैं हमारी एलईडी ऑन हो रही है नहीं हो रही। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सबसे पहले एलईडी ऑन कर लिया। तो मुझे आपका एक्सप्रेशन चाहिए, कैसा रहा। चलिए ये आपकी एलईडी ऑन। तो अब हमारा एक्चुअल टास्क ऑन करने का नहीं है, हमारा एक्चुअल टास्क है ब्लिंक करने का। देखिए ब्लिंक का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ ये तो सिर्फ एक ही स्टेट में है। किस स्टेट में, ऑन स्टेट में। और ये ऑन स्टेट में क्यों है, क्योंकि आपने लिखा है कि पिन नंबर 12 हाई होनी चाहिए। देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक यहाँ करते हैं बच्चे, जैसे कि सपोज आपने यहाँ लिखा है पिन नंबर 12 कोमा हाई। अब देखिए मैंने इसको किया पिन नंबर 11, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ सेट कर दिया पिन नंबर 11 और आपने सिमुलेशन स्टार्ट करी और आप कहते हैं कि यहाँ पर तो सर लाइट ऑन हो नहीं रही है। अभी लाइट कैसे ऑन होगी, आपने वोल्टेज तो प्रोवाइड करी पिन नंबर 11 पर, ठीक है। और कोडिंग में आपने बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया 11। तो दिस इज द इशू। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, दोनों चीजें पैरेलल में होनी चाहिए। तो अभी हम इसको फिर से ठीक कर देते हैं, एक बार पिन नंबर 12 कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टास्क है हमारा डिजिट। फिर से हम लिखते हैं सेम फंक्शन। आप चाहो तो इसे कॉपी भी कर सकते हो, एंड आई विल डू कॉपी एंड पेस्ट। और अब मुझे एलईडी को ऑफ करना है तो मैं क्या लिखूंगा, लो। हाई एंड लो। लो मीन्स यू आर नॉट अप्लाइंग एनी वोल्टेज ऑन द पिन नंबर 12, मीन्स यू आर अप्लाइंग 0 वोल्ट ऑन द पिन नंबर 12। देखिए जब वोल्टेज ही नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा। इट्स अ फैक्ट, व्हेन देयर इज नो वोल्टेज देयर इज नो करंट, इफ देयर इज नो करंट तो लाइट भी ऑन नहीं होगी। इट मींस अब आपकी लाइट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन, इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं कमेंट सेक्शन में लिखूं तो यहाँ पे एलईडी आपकी ऑन होनी चाहिए।
ठीक है। एज पर सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी एलईडी है वो आपकी ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट अस ट्राई कि हमारी एलईडी कैसे वर्क कर रही है। ओके, सो यू कैन सी हियर कि एलईडी जो है हमारी यहाँ पर ऑन फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ऑन होनी चाहिए थी, फिर कंपाइलर आपका जब कंपाइल कर रहा था इसको ऑफ भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद आपको ऑफ नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो ऑफ नहीं दिख रहा है। तो ऑफ क्यों नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर क्या एलईडी ऑफ क्यों नहीं हो रही है, हमें तो कॉन्स्टेंटली ऑन होती दिख रही है, ठीक है। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है कि आपकी जो एलईडी है और इस पे हमने लगाया था क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर विल रन एट द स्पीड ऑफ 16 मेगाहर्ट्ज। 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर रहा है। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसके अंदर से पास हो रही है, तो ये आपकी लाइट को ऑन भी कर रहा है और ऑफ भी कर रहा है, जो कि आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है। बट आप कह रहे हैं कि हमने कोडिंग में तो मेंशन किया है कि 12 कोमा लो बंद होनी चाहिए थी, आपने किया है। बट यहाँ पर अगर आपको इफेक्ट को प्रॉपर तरीके से विजिबल करना है तो हम कुछ एक इसके अंदर डिले प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी तरफ से रह गया था। डिले, डिले मीन्स आप समझते हैं कि कुछ डिले मीन्स टाइम के लिए आपकी एलईडी ऑन हो जाए फिर ऑफ हो जाए। तो लेट्स सी, अब डिले के अंदर आप कोई वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब ये वैल्यू क्या होगी, देखिए सपोज मैंने इसके अंदर लिखा 1000, तो यहाँ 1000 क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द टाइम इन milliseconds. 1000 means not 1000 second, it's a millisecond. So 1000 millisecond is equal to 1 second. ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होगा, कॉमन सी बात है। तो आपने अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम, अब आप देखिए आपने इस लाइंस के थ्रू पहले लाइट को ऑन किया, फिर आपने कमांड दी कि डिले, यानी कि लाइट आपकी 1 सेकेंड के लिए ऑन रहनी चाहिए। देन कंपाइलर विल कम टू दिस लाइन, 1 सेकेंड के बाद यहाँ आएगा, वो काउंट करेगा अपना 1 सेकेंड कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ आएगा और फिर वो कमांड रीड करेगा 12 कोमा लो, मतलब एलईडी को ऑफ कर दिया जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसके बाद भी डिले प्रोवाइड कर देते हैं और 1 सेकेंड का डिले देते हैं कि 1 सेकेंड के लिए ऑफ होना चाहिए। अब आप इस इफेक्ट को बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि कब आपकी एलईडी कितनी देर के लिए ऑन हो रही है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर, तो अब इफेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा आपका। मजा आया, मजा आया। तो अब आपकी एलईडी ऑन हो रही है और ऑफ भी हो रही है। आई थिंक अब आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। तो जब आपकी एलईडी ऑन हो रही है तो फर्स्ट लाइन जो है आपकी वो एग्जीक्यूट हो रही है, देन सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। सेकंड टाइम जो है वो 1 सेकंड का है। इफ यू वांट टू रिड्यूस द टाइम, कि सर मैं टाइम कैसे रिड्यूस करूं, मुझे फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए, ऑन ऑफ ज्यादा तेज चाहिए, तो डन, ठीक है, आप कर दीजिए 500 सेकंड, सॉरी मिली सेकंड। तो 500 मिली सेकंड मीन्स अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ अ सेकंड, हाफ सेकंड ही होगा, और you can say 500 millisecond, right? 500 millisecond is half of second. Now you can see what is the speed, what is the frequency now. तो मुबारक हो, आप लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम इंटरफेसिंग ऑफ एलईडी विद आर्डिनो कंप्लीट कर लिया। और आप देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कुछ लाइन का कोड था, 4 लाइन का कोड आपने लिखा है लूप में और 1 लाइन का कोड लिखा है आपने सेटअप कमांड में। तो आप समझ रहे हैं कि आपको जब भी प्रोग्रामिंग करनी है, पहली बात आपकी जो प्रिकॉशंस होंगी, जो हार्डवेयर में पिन आप यूज कर रहे हैं वही पिन आप अपनी प्रोग्रामिंग में मेंशन करेंगे। सेकंड पॉइंट फिर से बता रहा हूं कि जब आप पिन फर्स्ट सेटअप में आप क्या करेंगे, पिन मोड डिफाइन करेंगे। अगर आप पिन मोड नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं एक बार कमेंट बना देता हूं पिन मोड को। नाउ लेट अस सी, देखिए अब आपकी एलईडी पर इफेक्ट नहीं आ रहा है, इंटेंसिटी नहीं आ रही है, ऑन ऑफ हो रही है। ये आप प्रैक्टिकली भी करेंगे लाइव बोर्ड पर, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, आपकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी अगर आप मोड डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब तक मोड डिफाइन नहीं करेंगे तो आर्डिनो का रिएक्शन कैसा होगा, कंफ्यूजन रहेगी ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही मैं इसके अंदर फिर से पिन मोड एक्टिवेट करूंगा तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा लेकर इस चीज को। Now you can see the intensity of the light.
अब लाइट अपनी फुल इंटेंसिटी पर वर्क कर रही है, 20 मिली एम्पियर मैंने बोला था आपको, उतनी इंटेंसिटी पर ये वर्क करती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी हम सेट कर चुके थे 220 ओम। अगर आप देखिए यहीं पर अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज मैंने इसको किया 1 किलो ओम, 1 किलो ओम मीन्स व्हेन यू विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस, तो देखिए अभी इंटेंसिटी इसकी काफी कम हो जाएगी 1 किलो ओम। ये आपको लग रहा है पर काफी कम हो चुकी है। तो अब जैसे ही इसका मतलब यह है कि जब आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो करंट आपका रिड्यूस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, इनवर्स रिलेशन होता है। और जब करंट कम होगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी कम होगी। फिर से हम इसको वहीं सेट कर देते हैं 220। देखिए 220 किलो ओम पर इंटेंसिटी और वीक हो गई है। यहाँ देखिए अब यहाँ कितना ब्राइटर फॉर्म में चल रहा है, और ये रेजिस्टेंस हमारी करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। तो देखिए अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक बार के लिए 0 ओम कर देता हूँ, 0 मींस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो देखिए एक वार्निंग फिर से आनी शुरू हो गई है कि अब करंट बहुत ज्यादा पास कर रहा है, तो प्लीज अवॉइड दिस करंट। तो इसी करंट वार्निंग को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज किया था, रेजिस्टेंस का। तो वैल्यू हमारी 220 ओम इज परफेक्ट, जिस पर वार्निंग आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती। तो गाइस दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। आई होप आपको हार्डवेयर सेक्शन, आपको कोडिंग सेक्शन क्लियर होगा। अभी हमने 2 ही फंक्शन यूज करे हैं, डिजिटल राइट फंक्शन और पिन मोड फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास मल्टीपल एलईडी होंगी तब आप कैसे वर्क करेंगे। मींस मैं आपको बताऊंगा एक एलईडी चेजर को डिजाइन करना। अब आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपकी बात का जवाब जरूर करूंगा, जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको उसका जवाब मिलेगा। तब तक के लिए आप मेरे इस लेक्चर को, इस मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।